आजकल हमारे देसी लड़कों ने ना एक नया ड्रामा पकड़ा हुआ है कि जब एक्सरसाइज करते करते या जंक फूड खाते खाते चर्बी चढ़ जाती है एक्सरसाइज करते हुए, और लोग उनसे पूछते हैं कि यार ये क्या बात है, मोटे होना शुरू हो गए हो। तो उन्होंने ना एक बात को कवर करने के लिए ना एक आसान जवाब रखा हुआ कि यार मैं बल्किंग कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये बता दूं कि देयर इज नो सच थिंग एज फैट बल्किंग। यानी आप बल्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप यानी खाते खाते अचानक मोटे हो गए हैं तो आप लोगों को ये कह के कवर करें कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ। बल्कि बल्किंग कहते हैं कि लीन मास को, यानी आपकी बॉडी में मसल मास कितना बढ़ रहा है, उसको बल्क कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज फहाद। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है कि हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ब्रो मेरा मसल लीन है, वेट 65 किलोस है, मैं फैट करूं या वेट गेन के लिए, मैं फैट करूं वेट गेन के लिए या बल्किंग करूं मसल। यानी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं फैट गेन करूं या लीन मसल गेन करूं बल्किंग के लिए, कोई एडवाइस दें। और वो ये भी बता रहे हैं कि उनको 1 साल हो गया है कि 50 किलो से, यानी 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने 50 किलो से 65 किलो गेन किया है, वो भी लीन बॉडी वेट, लीन मसल गेन किया है 10 किलो 1 साल के अंदर अंदर। और वो कह रहे हैं बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है और बॉडी अब मजीद मसल गेन नहीं कर रही। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले कि आपने एक्सरसाइज शुरू की है और 1 साल में आपने 10 किलो गेन किया है, ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है 1 साल के अंदर अंदर। और लीन मसल गेन करना 10 किलो, ये तो उससे भी बड़ी इंप्रूवमेंट है। तो आपको खुश होना चाहिए कि 1 साल में आपने लीन मसल मास गेन किया है, जो कि हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज फैट बल्किंग। यानी जिस्म पे चर्बी चढ़ाना बिल्कुल बल्किंग नहीं होती। बल्किंग होती है कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और जितनी पावर होती है वो सारी आपके मसल मास के अंदर होती है। चर्बी तो सिर्फ एक लेयर चढ़ती है आपकी बॉडी के ऊपर उस एनर्जी की जो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा स्टोर कर लेती है फॉर फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। तो अगर आपकी बॉडी मसल मास नहीं गेन कर रही, सिर्फ चर्बी गेन कर रही है, इसका मतलब है कि ना तो आपकी ट्रेनिंग उस तरह है, ना आपकी बॉडी उस तरह स्ट्रेंथ यूज कर रही है, ना आपकी बॉडी उस तरह पावर यूज कर रही है, जिसकी वजह से मसल मास की जगह बॉडी चर्बी बढ़ा रही है। अब आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 56 किलो से 65 किलो के हो गए हैं, तो ये ऑलरेडी मैं जैसा बता चुका हूँ, ये एक बिग इंप्रूवमेंट है। और एवरी ईयर आपका 10 किलो 5 किलो 10 किलो 5 किलो वजन नहीं बढ़ता। जैसे जैसे आप अपनी हाइट के साथ अपना मसल मास, उसकी जो लिमिट है उसको रीच करते जाते हैं, तो एवरी ईयर फिर मसल गेन करना आस्ता आस्ता आपके लिए मुश्किल होता जाता है। उसकी वजह ये है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मसल मास गेन करने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है। जब तक आपकी ट्रेनिंग या आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको फिल अप करने के लिए जितनी बॉडी के अंदर नेचुरल कैपेसिटी है, बॉडी उसको जब फिल अप कर लेती है या क्लोज टू फिल अप होने लगती है, तो फिर आस्ता आस्ता एवरी ईयर आपका मसल मास जिस तरह पहले साल बढ़ता है या दूसरे साल बढ़ता है, तो एवरी ईयर उस हिसाब से उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और फॉर सम एथलीट्स इवन पहले सालों में भी एवरी ईयर ग्रेजुअली मसल मास बढ़ता है एकदम से। अगर पहले साल 10 किलो बढ़ गया तो लाजमी अगले साल भी 5 किलो बढ़ेगा, उससे अगले साल भी 5 किलो बढ़ेगा। इस तरह तो आप एवरी ईयर इतना मसल मास गेन करना शुरू हो जाए फिर तो लोगों को स्टेरॉइड्स की जरूरत ही ना हो। तो कुछ लोग बाज़ औक़ात पूरे साल में सिर्फ 2 किलो गेन करते हैं, कुछ लोग 3 किलो गेन करते हैं, कुछ लोग 5 किलो गेन करते हैं, कुछ लोग 10 किलो गेन करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपकी बॉडी टाइप, ट्रेनिंग टाइप, आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी कितनी है वेट गेन करने की। अच्छा, लेट्स सपोज कि अब आपने अपर बॉडी आपकी हैवी हो गई है और आपने प्लेटो हिट कर ली, अब आपका वेट रुक गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आया आपने अपर बॉडी में ज्यादा वेट गेन किया या लोअर बॉडी में ज्यादा वेट गेन किया। अगर आप अपर बॉडी लोअर बॉडी को साथ साथ लेके चल रहे हैं फिर तो यू आर गोइंग गुड, और आप ग्रेजुअली एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा वेट गेन करते रहेंगे नेचुरली। लेकिन अगर आपने अपर बॉडी में ज्यादा मेहनत की है, अपर बॉडी का मास ज्यादा है और टांगे आपकी पतली हैं, तो यू आर सपोज टू ट्रेन योर लोअर बॉडी, ताकि आपकी जितना आपकी अपर बॉडी ने नेचुरल वेट लेना था उसने ले लिया फॉर स्टार्टर। लेकिन आप अभी भी लैग कर रहे हैं अपनी लोअर बॉडी में, तो वो जो 5-10 किलो है वो आपकी लोअर बॉडी ने भी गेन करना है। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी के जो पोर्शंस हैं जो सिमेट्री के एतबार से यानी उनमें कमजोरी होगी, यानी एक मसल ज्यादा बड़ा हो गया या एक मसल ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया, दूसरे में कमी है, तो जैसे जैसे आप फुल बॉडी ट्रेन करते रहेंगे तो आपके वो पोर्शंस बॉडी फिल करती रहेगी फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो बिल्कुल इस बारे में ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरी ईयर मतलब आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाते रहेंगे, हम सब ऐसे ही करते हैं, कोई भी शुरू में एकदम से वो 20 नहीं बनता। बाकी अपनी डाइट का ख्याल लाजमी रखें। अगर आपकी कैलोरीज लेट्स सपोज कि आप 2200-2500-3000 कैलोरीज पूरे साल में आपने ली हैं, मेक श्योर ये करें कि अगर आपकी बॉडी ने उन कैलोरीज में उतना वेट हिट कर लिया है तो अब अपनी कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा दें, डाइट की इनटेक थोड़ी सी बढ़ा दें। कैलोरीज पहले अगर आप 2500 ले रहे थे, 3000 ले रहे थे, आप 3500 कर ले। तो ग्रेजुअली अगर आप अपनी कैलोरीज इनटेक बढ़ाते रहेंगे, डाइट प्लान थोड़ा सा इंक्रीज करते रहेंगे, तो आप वेट गेन करते रहेंगे।
और तीसरी बात, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली जो 3 मेन पावर लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज हैं, जिस तरह आपकी बेंच प्रेस हो गई, आपकी स्क्वाट्स हो गई, आपकी डेड लिफ्ट्स हो गई, इन एक्सरसाइजेज को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा लाजमी बनाएं, क्योंकि ये 3 मेन ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि ये आप ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के हर पार्ट को टारगेट करती हैं और आपके सारे मसल्स को मिल के इन एक्सरसाइजेज को लिफ्ट करने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो जिसके नतीजे में आप ज़्यादा स्ट्रेंथ भी गेन करते हैं, मसल मास भी गेन करते हैं। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं समझ आई, और फर्दर कोई चीज़ अगर आप मजीद क्लैरिफाई करके पूछना चाहें तो आप हमसे कमेंट्स में लाजमी पूछें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चंस के मुताबिक डिटेल्ड आंसर दें। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।